चलिए, हर बार की तरह आपका सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन इस गीता ज्ञान के सत्र में। तो जैसा कि आपको सब लोगों को पता है कि इस बार ये सप्ताह 3 नंबर सप्ताह है जो कि हम लोग भक्ति विरक्षा के लोग में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परहरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ भगवान सुभद्रा माई की जय 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 जय। तो ये सब मिलकर प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णले श्रीमते वेदांत स्वामी नीति नामिने सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सर्वदेश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य श्री गदाधर वासादि गौरवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इसको संस्थापक आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो आप सब लोगों को ये पता होगा कि कल जो है वो श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है। हाँ, तो आप लोगों को पता होगा कार्तिक महीने में प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस तिथि के अनुसार अलग, मतलब डेट के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन तिथि के हिसाब से सेम होता है। तो कल जो है तो हम लोग तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो कल श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है और श्रील प्रभुपाद का मतलब हमारे जीवन में क्या देन है इसको जानने के लिए अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाऊंगा जिसको जानकर, जिसको देखकर हम लोग हक्का बक्का रह जाएंगे कि यदि, और ये पुख्ता करेगा, ये हमें पुख्त करेगा हमें भजन में कि यदि प्रभुपाद के दिखाए हुए रास्ते पर यदि हम लोग निष्कंटक आंख बंद करके, जैसे बोलते हैं ना अंधविश्वास, कुछ अच्छे लोग कहते हैं, हाँ अंधविश्वासों की तरह ही यदि अंधविश्वास के तरह यदि हम प्रभुपाद के वचनों को पकड़कर यदि हम जीवन में चल लिए सिर्फ मरते दम तक, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और कैसे बेड़ा पार हो जाएगा आज हम लोग इस सत्र के अंत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला है बूझो तो जानो। तो जैसा हम लोग हर सप्ताह हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो शीर्षक है, तो सबसे पहले ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए जितने भी भक्ति विरक्षा के सत्र हैं, ये सारे सत्र सिर्फ ज्ञान के स्तर पर नहीं, इन सत्रों को जब तक हम अनुभव के स्तर तक पे नहीं जानेंगे तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए जानने के लिए ज्ञान के स्तर पर हम लोग जान सकते हैं, अच्छा मैंने किसी को कुछ कहा, उसने बोला हाँ ठीक है समझ में आ गया, लेकिन वो तब तक नहीं बूझेगा तब तक जब तक वो अपने जीवन में उसको अमल नहीं करेगा। और उस तत्व को, उस सिद्धांत को वो हम अपने जीवन में जब तक नहीं जिएंगे तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं ना, देखिए ये जो शीर्षक है बूझो तो जाने, जैसा ये एक व्यंग्यात्मक शीर्षक है कि ये कह रहा है कि समझ के तो दिखाओ तब अब मैं जानूं कि हाँ तुम समझ गए। तो इस तरह हम लोग तो कहते हैं कि ऐसा करके तो दिखाओ तब देखते हैं। इस तरह उसी तरह का ये शीर्षक है बूझो तो जानो, कि यदि हम समझ गए, यदि हमने उस तत्व को जी लिया तब पता चलेगा हाँ हमने उस तत्व को जाना और जिया उस तत्व को अपने जीवन में। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहला है कि शीर्षक है मैं कौन हूं, है ना। तो जैसे बहुत सारे बात आते हैं कि जैसे मैं जब शब्द आता है तो इस शब्द आखिर है कौन, है ना, मैं कौन हूं, इससे क्या परिभाषित होती है, हम समझते क्या है। तो इस पर
आदि शंकराचार्य महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमतीव विचित्र कस्य त्वाम वा कुतः आयात तत्व विचिन्त्य तदीय भ्राता। तो वो कहते हैं कि काते कांता, कांता का मतलब होता है पत्नी, कि कौन किसकी पत्नी है, कस्ते पुत्र, कौन किसका पुत्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है, संसारो अयमति विचित्र, कस्य त्वाम वह कुतः आया, ये तुम तो जरा बताओ कि तुम कहां से आए हो, तत्व विचिन्त्य तदीय भ्राता। और ये जो तत्व की जो बात है उसको बारंबार हमें स्मरण और रमण करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कौन, मैं कौन। इन तत्वों के बारे में हमें हमेशा स्मरण और हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए, आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं। और यदि आप रामचरितमानस में देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर तय माया जीव किन्हे बस ए ही निकाया, कि मैं और मेरा ये जो दो शब्द हैं इसी में जीव जो है इस संसार में फंस कर रह जाता है। और ये सोने की जंजीरें हैं, ऐसे जंजीर हैं जो सोने से भी अधिक ये मोह का जंजीर है। और ये जो मोह, ये जो शब्द है मैं मेरा, ये जो ऐसे जंजीर हैं जिन्हें छुटाए नहीं छूटता। और लेकिन जब हम ज्ञान रूपी तलवार, ये जो भगवत गीता ज्ञान रूपी तलवार को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये सब अहंता और ममता ये सब अपने आप हमारे जीवन से चली जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि मैं कौन हूं। और आप लोगों ने ये कथा सुना होगा बहुत बार कि भागवत में ये कथा आती है कि जो लोग, और ये हमें सिखाती है भागवत, कि जो लोग ज्यादा मैं करते हैं अंत में उनका गला कट जाता है और उसके गले के जगह पे मनुष्य का शरीर तो रह जाता है पर मनुष्य के मुख के जगह में बकरे का सिर लगा दिया जाता है। ये कथा आप लोगों ने सुना होगा दक्ष महाराज का, कि वो हमेशा मैं करते थे, इसलिए अंत में शिव के गणों, शिव भगवान के गणों ने क्या किया, उनका सर ही काट दिया। और अंत में उपाय लगाया गया कि उन्हें कैसे जीवित करें, तो ये उनके पता था कि ये हमेशा इंसान मैं करता है, तो बकरे का ही सिर लगा दिया गया। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमें सुबह शाम खाली मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं से देहात्म बुद्धि उत्पन्न होती है। कि जहां मैंने कहा कि मैं जो ये जो शब्द है जिसको संबोधित करना चाहिए उसको तो संबोधित नहीं करता है, उल्टे हमारे अज्ञान और मोह के कारण ये जो मैं है हमें शरीर की तरह इंगित करता है और हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा गलती हम यही कर जाते हैं, जिसके कारण हम इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है हम इससे उबर नहीं पाते। तो आज इस सप्ताह में हम ये जानेंगे कि असल में हम हैं कौन। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, उससे जानने से पहले हम लोग पिछले हफ्ता हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में जान लेते हैं। ठीक है, तो कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। कांता माता जी पढ़ना चाहेंगी? मैं पढ़ूं फिर? हाँ माता जी पढ़िए। ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष, अनुशासन न अनुमान शब्द, चार दोष हैं: अपूर्ण इंद्रियां, गलतियां करना, धोखा देने की प्रवृत्ति, भ्रम में रहना। तीनों में से सर्वश्रेष्ठ शब्द वेद अपौरुषेय है। वेदों को स्वीकार करना उचित आशा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पिछले हफ्ता हम लोगों ने देखा कि जो ज्ञान है किन किन माध्यम से आती है। तो तीन प्रकार का हम लोगों ने श्रोत्र देखा। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमें अपने ज्ञान इंद्रियों से दिखता है, अपने कर्म इंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है अनुमान, जिसके लिए हम अंदाजा लगाते हैं। मेरी आवाज आ रही है माता जी आप लोगों को? आ रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक है। और दूसरा है अनुमान, जिसके लिए हम लोग अंदाजा लगाते हैं लेकिन हमें वो प्रत्यक्ष दिखता नहीं। और तीसरा है शब्द प्रमाण, कि जो हमारे शास्त्रों में जो कह दिया गया
उसके माध्यम से ही हम उस पर विश्वास करके आगे चलते गए। लेकिन इसमें क्या है, जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको जब हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो यहाँ बताया गया कि इंद्रियों से। तो इंद्रियों की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिसको इंद्रियां कहते हैं वो अपूर्ण है, मतलब इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग इम्परफेक्ट है बोलकर अपूर्ण है इसलिए हम क्या करते हैं, हम गलतियां होती हैं हमसे, ठीक है। जब हमसे गलतियां होती हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियों को कोई पकड़े, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को धोखा देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करते हुए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति जागती है। तो हम लोग धोखेबाजी में ही लगे रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि आज मैंने इसको टोपी पहना दिया, तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा तोप चलाया, कि हमने बहुत बड़ा मतलब पद्म पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण हमें मिला कि हमने सामने वाले को धोखा दे दिया। तो क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम गलतियां करते हैं, हम जानते हैं ये, और जानते हैं बोलकर हम सामने वाले को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो गलतियां वो कोई ना पकड़ सके। और गलतियां करते करते हम अंत में भ्रम के जीवन में जीते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ सही चल रहा है। हम मतलब ऐसा, जैसे चोर होता है ना, जो चोर चोरी करता है और उसे लगता है कि वो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब एक दिन उसकी चोरी पकड़ा जाती है तब उसे पता चलता है कि नहीं, सब चीज ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। इसको कहते हैं भ्रम में रहना। इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों में से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है शब्द। क्यों? क्योंकि जो शब्द है वो परम ब्रह्म है, जो ओंकार है, ओंकार जो शब्द है वो स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए बोला गया कि वेद अपौरुष्य है, कि ये जो शब्द है, कहां से शब्द प्रमाण जो है ये कहां से निकल के आया, ये वेद से निकल के आई। इसलिए वेद जो है भगवान का स्वरूप माना गया, और इसीलिए यह बोला गया कि वेदों को स्वीकार करना उचित आस्था है, अंध आस्था, अंधविश्वास नहीं, ये उचित विश्वास है कि हम वेदों पे विश्वास करें। देखिए इसीलिए क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों में जो भी कहा गया है वो 100% सही ही है। और आज भी अनेक, हम लोग और आगे देखेंगे कि अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक बार अनेक मतलब प्रयास किया अनेक चीजों को करने का, लेकिन अंत में उनका निष्कर्ष यही निकला कि जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा गया है वो सही है। तो इसीलिए जैसे कहा गया कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, कि भागवतम के बारे में कहा जाता है कि भागवत जो शास्त्र है वो क्या है, वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, ब्रह्म संहितम। इसीलिए हमें शब्द प्रमाण पर अपने बुद्धि से भी ज्यादा हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। और जो भी हमारे शास्त्रों में कही गई है वो 100%, 100%, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि 200% सही है, और उस पर हम लोग आंख बंद करके चलने को हम लोग अंधविश्वास नहीं कह सकते, हम लोग उचित विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि वो सही में सही है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, पढ़िए, कांता माता जी पढ़ना चाहते थे, पढ़िए माता जी। कविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए। अदृश्य चालक, एक कार चालक के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकती, इसी तरह शरीर कार्य नहीं कर सकता चालक के बिना। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ बताया गया, एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक जो गाड़ी होता है, गाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गाड़ी तब तक 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ सकती जब तक उस गाड़ी का चालक उस गाड़ी में ना हो। ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर तब तक चलायमान नहीं हो सकता जब तक भगवान की शक्ति, भगवान की ऊर्जा, जिसको हम लोग आम भाषा में आत्मा कहते हैं, वो आत्मा का इस शरीर के भीतर निवास ना हो, है ना। तब तक ये शरीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी कोई गोरा काला क्यों ना हो, तब तक ये शरीर नहीं चल सकता
जब तक इस शरीर के अंदर भगवान की शक्ति जो आत्मा सदृश है वो नहीं रहेगी, तब तक ये शरीर चलायमान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो, जैसे ये गाड़ी का उदाहरण दिया गया है, बोला गया कि ये जो गाड़ी है कितना भी महंगा क्यों ना हो, जब तक इंसान नहीं हो, चालक नहीं हो, तब तक इसे चलाया नहीं जा सकता, है ना। जैसे बोला जाता है कि शरीर को हम कितना भी मतलब बड़े से महंगा क्रीम से क्यों ना रगड़ कर, जैसे एक बहुत महंगा एक महंगा क्रीम आता है फ्रेंच कंपनी का, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी का नाम है गवर्नमेंट का एलिक्सियर डिस ग्लेशियर, जिसका 50 ml का बोतल का कीमत ही है 50,000 रुपए। यदि उस क्रीम को भी हम कितना ही घसीट क्यों ना ले अपने शरीर पर, जब तक भगवान की शक्ति, जब तक भगवान का अंश है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो शरीर में ना रहे, तो ये पूरा का पूरा शरीर को हम लोग शरीर नहीं कहते, फिर इस शरीर को ही हम लोग शव कहते हैं, मृत शरीर कहते हैं। और इसी शरीर को, जब ये शरीर चेतना युक्त रहता है, 10 लोग इसके आसपास घूमते हैं, लेकिन जब वही चेतना इस शरीर से निकल जाती है, तब इसी शरीर से लोग डरते हैं, है ना। बोलते हैं घर से निकालो, जल्दी निकालो, गंध मार रहा है, फूल जाता है, मतलब विभिन्न तरीकों का प्रयास करते हैं हम लोग कि शरीर को बनाए रखे कुछ देर के लिए, ताकि रिश्तेदार सब आ सके और शरीर को भेजा जाए शमशान। तो इसलिए बोला गया कि हमें शरीर के प्रति ज्यादा आसक्त कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए ज्यादा, लेकिन भागवत ये भी कहती है कि यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वार मपावृतम। हो सकता है कि यह शरीर निकृष्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये शरीर जो है मुक्ति का द्वार है, मुक्ति दिलाने का द्वार है। इसीलिए शरीर को हमें जितना बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, जितना इस शरीर को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जितना हमें इसका इसको बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है, उतना करना चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा हमें कभी भी शरीर में आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि हम जरूरत से ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, तो हमारा जो तत्व ज्ञान है कि हम जीव हैं, शरीर नहीं, ये तत्व हमारे अंदर से चली जाएगी, और सिर्फ हम देहात्म बुद्धि में इस शरीर को भौतिक पदार्थों से इसको युक्त करने में ही हम लोग अपना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन। इसलिए जितना जरूरी है, मान लीजिए तबीयत खराब हो जाता है, एक आध गोली खा लीजिए, है ना, जंडू बाम कोई भी मलहम लगा लीजिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, और फिर हम इस शरीर के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, मुक्ति द्वार मपावृतम, मुक्ति का द्वार है। इस शरीर को मुक्ति का द्वार एक साधन मानते हुए बस इस शरीर का हम इस्तेमाल करना है, ताकि हम भगवत धाम जा सके। और एक बार उस पथ पर हम आरूढ़ हो जाएं, तो देखिएगा ये शरीर खराब होना धोना भी सब कुछ अपने आप बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग तरीके से हर कार्य जो करते हैं, हम लोग एक तरीके से करते हैं, खाने से लेकर सोने से लेकर जो भी करते हैं एक तरीके से करते हैं, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमें ये पता चलते रहे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसलिए हमें शरीर पे ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए, पता रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसलिए कभी कोई ज्यादा गोरा है तो उसके प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, या कोई काला है तो उसके प्रति ज्यादा वैराग्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो शास्त्र हमें समदर्शी नहीं कहता, और शास्त्र हमें यही कहता है कि हर इंसान को समदर्शी होना चाहिए, चाहे कोई काला है, किसी के भी शरीर के गठन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी में एक बहुत अच्छी कथा है कि एक बार राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि चले गए। तो जब अष्टावक्र मुनि वहां गए तो उनके राज ऋषि, जो भी बहुत सारे ऋषिगण थे, कुछ चर्चा चल रही थी, तो उसी बीच में है ना अष्टावक्र मुनि चले गए। तो जब अष्टावक्र मुनि चले गए तो सब राज में मतलब जो राज ऋषि थे सब उनको देखकर हंसने लगे, हा 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 करके हंसने लगे। तो जब अष्टावक्र मुनि ने जब देखा तो वो भी हंसने लगे, हा 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 करके वो भी हंसने लगे। तो मुनियों ने पूछा कि अच्छा मुनि गुरुवर, ये हम लोगों ने तो आपके शरीर को देखकर हंसा, क्योंकि उनका नाम था अष्टावक्र। वो जो उनका शरीर था वो 8 प्रकार से वो टेढ़े थे अपने शरीर से, इसलिए उनका नाम ही पड़ा अष्टावक्र। तो मुनियों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप क्यों हंसे, हम लोगों ने तो आपके शरीर को देखकर हंसा।
लेकिन आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मैंने इन चमार के विद्वानों को देखकर हंसा, कि आप जैसे विद्वान नहीं, आप लोग चमार हैं। क्यों? क्योंकि इस चमड़े को देखकर आप लोग हंसते हैं, इसलिए आप लोग विद्वान नहीं, आप लोग चमार हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी के शरीर के गठन, शरीर के बनावट के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। उस इंसान में ज्ञान क्या कितना है, उस इंसान में तत्वबोध कितना है, वो जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। चालक, आत्मा के अस्तित्व का सामान्य प्रणाम। उनका निधन हो गया है, वह कौन है? मेरी घड़ी, मेरी टाई, मेरा कोट, मेरी कमीज, मेरा शरीर। हम नहीं कहते हैं मैं शरीर, मेरा कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए, जब 4 साल पहले आज से जब श्रीदेवी का देहांत हो गया था, आप लोग जानते होंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस है श्रीदेवी नाम की। तो मैं उस समय मैं टीवी न्यूज देख रहा था, तो ये जो वाक्य था जो टीवी न्यूज में चल रहा था, वो मेरे दिमाग में घुस गया था। वो मैं उस समय भी मैं वही सोच रहा था जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आज तक के न्यूज में एक बुलेटिन चल रहा था जहां पर ये बताया जा रहा था कि देखिए, ये जो वाक्य है बहुत अच्छी तरह सुनिए इसको। आज तक के न्यूज चैनल में कहा जा रहा था कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई एयरपोर्ट में रिसीव किया गया। ठीक है, वाक्य क्या है? श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई एयरपोर्ट में रिसीव किया गया। तो बात यह है कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को रिसीव किया गया, श्रीदेवी कहाँ गए, है ना? श्रीदेवी आखिर है कौन? शरीर को तो आपने जहां जिस देश में उनका देहांत हुआ वो वहां से यहाँ आ गई, ठीक है, उसका शरीर तो यहाँ एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन श्रीदेवी गया कहाँ? लेकिन जैसे यहाँ कहा जाता है, हम लोग कहते हैं ना, उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उनका देहांत हो गया तो उनका कौन है? इसीलिए भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है जो कहती है कि ये जो शरीर है, आखिर ये शरीर है किसका है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है ये समझाने के लिए कि जैसे हम लोग जब कहते हैं, हम लोग लोकायुक्त भाषा में हम लोग हमेशा कहते हैं ये कि मेरी घड़ी, हम लोग पूछते हैं, जैसे हर पति अपनी पत्नी से ऑफिस जाने का समय पूछता है, कह रहे मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरा कोट कहाँ है, मेरा कमीज, मेरा, है ना? हम लोग पूछते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में, मेरा शरीर दुख रहा है, तो मेरा शरीर, जब हम लोग कहते हैं मेरा गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा गाड़ी पृथक है और मेरा ये जो शब्द है ये अलग है। मतलब गाड़ी और मेरा ये दोनों अलग अलग है। उसी तरह जैसे हम लोग कहते हैं मेरी घड़ी, तो घड़ी अलग है, मेरी अलग है। उसी तरह जब हम लोग कहते हैं कि मेरा शरीर, है ना, मेरे शरीर में दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं और मेरा शरीर जो है ये अलग अलग है। तो इसीलिए भागवत बहुत सुंदर कहती है, एक एक शब्द को सुनिएगा, ठीक है। तो वो कहती है कि ये जो शरीर है, ये शरीर किसका है आखिर? तो वो श्लोक इस प्रकार है कि देह, मतलब देह, ये जो देह है, देह किम अनदतु, है ना, ये जो शरीर है ये किसका है? किम अन धातु, इसका मतलब है क्या ये शरीर उस इंसान का है जो इस शरीर को बनाए रखने के लिए पैसा देता है। जैसे हम लोग, है ना, नौकरी करते हैं कहीं ना, कोई अफसर में, कोई कहीं नौकरी करते हैं, तो वहां से जो पैसा आता है, तो शास्त्र भागवत कहती है कि क्या ये शरीर देह किम अन धातु, क्या ये शरीर उस इंसान का है जो इस शरीर को बनाए रखने के लिए पैसा देता है। अथवा स्वाम, देह किम अन धातु स्वाम, स्वाम का मतलब है मेरा, तो क्या ये शरीर मेरा है? फिर कहते हैं कि स्वाम, ये तो हो गया मेरा। फिर अथवा या निषुक्तु मातुरेव च, निषुक्तु का मतलब है तो क्या ये शरीर, अब बात आया कि ना तो ये शरीर उस इंसान का है जो पैसा देता है इसको बनाए रखने के लिए, ना तो ये शरीर मेरा है। फिर आया निषिक्तु मातुरेव च, निषिक्तु का मतलब है
कि क्या ये शरीर उस इंसान का है जिस इंसान के वीर्य से ये शरीर बना है, या मातुरेव च, क्या ये शरीर उस माता का है जिस माता ने इस शरीर को अपने गर्भ में रखकर बढ़ाया, बनाए रखा, क्या ये शरीर उस माता का है? अथवा पितु माँ और मातु पितुर्वा, कि अथवा ये जो शरीर है उस माता के पिता का है, जो माता के पिता को क्या कहते हैं? नाना। तो भागवत कहती है क्या ये शरीर उस नाना का है, मातु पितुर्वा? अथवा बलिनहा, क्या ये शरीर उन इंसानों का है जो इंसान इस शरीर को छीना झपटी करके अपना कब्जे में कर लेते हैं। जैसे कोई किसी का रेप कर लेता है, कोई किसी का मर्डर कर लेता है, तो क्या करते हैं? छीना झपटी में जबरदस्ती बली नहा। तो पितु मातुर्वा बली नहा, क्या वो बलि जो बलयुक्त इस शरीर का झपट के ले जाता है, क्या ये शरीर उसका है? अथवा क्रतु का मतलब है, जैसे आप यदि बॉम्बे साइड जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है जिसको हम लोग ना रैकेट कहते हैं, कि मतलब स्त्रियों का स्मगलिंग होता है, बच्चों का स्मगलिंग होता है, स्त्रियों को बहुत बुरी तरह हाल किया जाता है, उनको उनसे भीख मंगवाया जाता है, बच्चों को भी ऐसा किया जाता है, उनके आंख फोड़ देते हैं, हाथ कान काट दिया जाता है, मतलब ट्रैफिक लाइट्स में भीख मंगवाया जाता है। तो क्या ये इंसान क्रेतु का मतलब है जो इंसान एक किसी को खरीद कर ले जाता है ना, मतलब खरीद के ले गया और बाहर जाकर उससे उसका व्यवसाय किया, मतलब दूसरों को बेचा, क्रेतु। अंत में यदि मान लीजिए ना देह के मन धातु स्वाम निषिक्तु मातुरेव च मातु पितृवा बलिनहा, यदि ये सब नहीं हुआ तो अंत में क्या होगा? क्रेतु अग्नि। यदि ये सब कोई झपट के नहीं ले गया, यदि माता का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, यदि जहां हम लोग नौकरी करते हैं वहां उसका नहीं हुआ, तो अंत में क्या होगा? ये शरीर मृत हो जाएगा और अंत में अग्नि, ये शरीर अग्नि का हो जाएगा। तो क्या ये शरीर अग्नि का है? या अथवा यदि ये शरीर अग्नि का भी नहीं हुआ तो सुनो अपीवा का मतलब है यदि ये शरीर को जलाया नहीं गया, अग्नि प्राप्त नहीं हुई इस शरीर को, तो अंत में क्या होता है? गीदड़, है ना, गीदड़ और कुत्ते ही इस शरीर का भक्षण करते हैं, उनके लिए पार्टी चलता है, अरे उनको ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट में ओपन पार्टी, फ्री पार्टी मिला है और इस शरीर को खाना है। तो ये शरीर आखिर है किसका? तो देखा ना माता का है, ना पिता का है, ना जहां हम लोग नौकरी करते हैं उसका है, ना मालिक का है, ना तो जो झपट कर ले जाता है उसका है, ना कुत्ते का है, ना अग्नि का है। तो आखिर ये शरीर है किसका? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी भागवत और जगह बहुत अच्छा कहती है कि इस शरीर के प्रति ही, ये शरीर इतना निकृष्ट होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? इस शरीर के प्रति हम लोग इतने आकृष्ट हैं, इतने हमारा मोह इस शरीर के प्रति है कि छुटाए नहीं छूटता हमारा ये शरीर हमसे, और इसीलिए हमारा जो देहात्म बुद्धि है वो हमारे अंदर से कभी निकलता नहीं। लेकिन जब हम लोग ये जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और देखिए इसीलिए जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के बाद ही असल और मूल, मतलब देखिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को विभिन्न तरीके बताते हैं भगवत प्राप्ति करने का, लेकिन ये जितने भी विभिन्न तरीके भगवान बताते हैं उन तरीकों से पहले भगवान अर्जुन को ये तत्व बताते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और इसीलिए है ना, ये जो दूसरा जो अध्याय है हमारे भगवत गीता में, उस अध्याय का शीर्षक भी है गीता का सार, कि जब तक हम दूसरे अध्याय को नहीं समझेंगे बाद बाकी 3 से 18 तक हम कभी भी नहीं समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से 18 को समझने के लिए हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। और यही भगवान दूसरे अध्याय में भगवान कहते भी हैं कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि तीनों गुणों से अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। और तीनों गुण कहाँ रहते हैं? चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, ये जो तीनों गुण हैं इनका संपर्क शरीर से है, आत्मा से नहीं। और जब तक हम इन तीनों के बंधन में रहेंगे इसका मतलब है हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है, और जब तक हमारे अंदर देहात्म बुद्धि रहेगी तब तक हम कभी भी आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं चल पाएंगे। और जब हमें ये पता चल जाएगा नहीं हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तब देखिएगा सब कुछ अपनी हर जिम्मेदारियां हम अपने सही तरीके से हम कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, और सामने वाला भी
हमारा देखिए, इसीलिए घर आजकल के घर गृहस्थी में इतना समस्याएं क्यों है? क्योंकि हर पति चाहता है कि पत्नी मेरी सुने, मेरे अंडर में रहे। पत्नी भी चाहती है कि पति मेरे अंडर में रहे। सास चाहती है कि बहू मेरे अंडर में रहे। बहू सोचती है कि सास अलमारी का चाबी मुझे दे दे। हर इंसान को चाहिए कि मेरा मेरा बोलबाला हो। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता, और ये हमें जानना चाहिए कि हम कौन है। मान लीजिए एक सास कौन है और एक बहू कौन है। बहू को ये जानना चाहिए कि सास जो है एक जीव है, और जीव का स्वरूप क्या है? नित्य है। उसी तरह सास को भी पता होना चाहिए कि बहू कौन है। बहू सिर्फ एक नाटक कर रही है, एक रोल अदा कर रही है, लेकिन आखिर में वो भी एक जीव है। और जीव का शाश्वत कार्य क्या है? जीव का शाश्वत स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो इसीलिए हर संबंधी को अपने संबंध के बारे में यही सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का ही शाश्वत दास है। और यदि वो भगवान की ओर आगे चलने का प्रयास कर रहा है तो हमें उसको और प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें और उसका साथ देना चाहिए कि आप और आगे चलिए, हम भी आपका साथ देंगे और हम भी चलेंगे। ये नहीं कि मेरा होना चाहिए, मेरा बात होना चाहिए, मैं ही। इसे बोलते ना कि एक विनोद में कहावत है कि सास कहती है बहू से कि बहू मैं सास, है ना, कहती है बहू मैं सास। तो बहू पूछती है अच्छा सासू में तो और सब कौन? लेकिन मैं सास और सब बकवास। तो यही हाल है हमारे जीवन में। इसीलिए हमारे जीवन में इतना गड़बड़ है पूरे गृहस्थ में, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, बाद बाकी सब पानी कम है। लेकिन जब हम आत्मा के स्तर पर रहते हैं तब हमें ये सब चीजों को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। देखिएगा आज अभी कार्तिक महीना है, बहुत सारे लोग गए हैं वृंदावन, लेकिन गए हैं शरीर से, लेकिन मन अभी भी गृहस्थ नहीं है। कि पोता क्या कर रही है पता नहीं, बहू रानी अलमारी का चाबी खोलेगी पता नहीं, कुछ ले जाएगी कि रखेगी, क्या होगा पता नहीं। मतलब सास गई है वृंदावन, लेकिन शरीर इधर ही है, मन इधर ही है, शरीर उधर है। सिर्फ नाम का वृंदावन धाम है, बाद बाकी धाम गृहस्थ धाम ही है। तो जब तक ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम आत्मा है। क्योंकि हम उसके बारे में ना सुनते हैं, ना जानते हैं, ना कभी अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हमेशा हम सोचते हैं, जैसे इसीलिए महाभारत में एक बहुत अच्छी कथा है, जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि सबसे आश्चर्य वाला बात क्या है दुनिया में, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हर क्षण इंसान मौत के घाट उतर रहा है, फिर भी इंसान को यह एहसास नहीं होता कि मुझे भी एक दिन शमशान जाना है। और हमें यही लगता है कि अरे क्या, देखिए जब हम लोग शमशान जाते हैं तो कितना शमशान वैराग्य आता है, देखियो हम लोगों का भी हाल यही होगा, हम लोग भी एक दिन इधर ही आएंगे, हाँ हमारी भी यही हाल होने वाला है। लेकिन जैसे ही शमशान छोड़ते हैं, जैसे ही घर आते हैं, बस सास बहू बेटा पति पत्नी सब इसी में घुल मिलकर अपना जीवन बिगाड़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कभी ये समझते ही नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। हम तो यही सोचते हैं अपने पति के हैं, अपने पत्नी के हैं, अपने सास के हैं, बहू के हैं। ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में ही हम अपना जीवन खराब हो जाता है। और वो जो एक स्तर है जहां से हम आगे, जैसे बोलते हैं ना कि एरोप्लेन, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, इसका मतलब नहीं है कि आप लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट जो है वो एक गंतव्य स्थान है, जो जहां से आपको छलांग लगाना है ना। हो सकता है तामसिक से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण आ गए, आपने समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अब आत्मा के स्तर पर आकर हमें भजन भी करना है। तो हमसे तो शरीर ही नहीं छूट रहा है, तो फिर आत्मा का बोध कहाँ होगा जीवन में? और जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा फिर हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, है ना। जैसे देखिए जब हम किसी पराये, मतलब किसी, है ना, जैसे बोलते हैं ना क्रीड़ा अवस्था क्रीड़ा सक्तः, तरुण अवस्था तरुणी सक्तः। जब तरुण अवस्था होती है तो हमारा मन हमेशा तरुणियों की तरफ भागता है कि हमेशा अरे वो कितनी सुंदर है, वो छोटी सी लाल बिंदिया लगाती है, उसकी भौहें ऐसी हैं, उसका कान ऐसा है, नाक ऐसा है। हमारा मन हमेशा उस तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो मिल जाए बस हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। और जब जीवन मिल जाता है तो ऐसा कल्याण होता है कि फिर कल्याण करवाने का मन नहीं करता है।
तो क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि वही सत्य है, लेकिन हम कभी भी हमें और दूसरी बात यह है कि हमें इसलिए लगता है कि वही सत्य है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा शरीर सत्य है, इसलिए शरीर की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जब हमें यह पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब हमें भगवान की ओर जाने का हमें मतलब गूढ़ तरीके से, इसलिए इन सत्रों का शीर्षक क्या है? बूझो तो जानो, कि सिर्फ ज्ञान के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर, है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम खाली डीपी चेंज करते हैं अपना और व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं, और दुनिया क्या कर रही है हम दुनिया से देखना भी चाहते हैं। क्यों? देहात्म बुद्धि के कारण, कि हम कैसे लग रहे हैं। जब हमने नया कपड़ा पहन लिया तो सेल्फी खींच लिया, बड़े बड़े दाढ़ी रख लिया तो सेल्फी खींच लिया, कोई चश्मा पहन लिया तो सेल्फी खींच लिया। क्यों करते हैं? क्योंकि देहात्म बुद्धि है हमारे अंदर, और ये देहात्म बुद्धि बहुत सूक्ष्म है कि इतना आपको नीचे आ जाना पड़ेगा कि पूरे शरीर से हमें वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा के तत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। अब जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, बाद बाकी बहुत कुछ है आगे समझने के लिए, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। इसलिए हमारा जो स्थायी निवास है वो ये धरा भूमि नहीं, वो भगवान का धाम है। इसलिए हमें आत्मा के स्तर पर रहकर भगवान का दास बनकर हमें भगवान के धाम में ही स्थायी निवास हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि खास करके विदेश में बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपना जी भर अपना जीवन भी खराब किया, अपना समय भी खराब किया। मतलब आपको बहुत कम भारतीय ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पुनर्जीवन के ऊपर संशोधन किया है। बहुत अपना मतलब ये जितने भी डॉक्टर हैं सब लोगों ने अपना जीवन खराब किया और कुछ नहीं। क्यों खराब किया? क्योंकि इन लोगों ने हमारे शास्त्रों पर नहीं विश्वास किया। ये लोग सोचते थे कि पुनर्जन्म को बोलकर कोई ऐसा चीज होता नहीं, आत्मा का अस्तित्व है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। तो इन लोगों ने पूरा जीवन इसी को जानने के लिए प्रयास किया कि आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मान लीजिए एक इंसान जो है अपना प्राण गंवाने वाला है, तो उसके परिवार वालों से सब जानबूझकर सब कुछ व्यवस्था बनाकर क्या किया गया कि उस शरीर को एक शीशे के बक्से में बंद कर दिया गया, और उस बक्से से जितना भी ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन को खींच लिया गया। तो जैसे ही खींचा गया तो उस इंसान के अंदर जो भी बचा कुचा प्राण था वो निकलने लगा। तो उनका प्रयास था कि वो आत्मा को देखना चाहते थे और उस आत्मा को देखकर उस जो शीशे के बक्से में कैद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाए। ऐसे बहुत बार इन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे आप यदि गूगल पे जाएंगे, दुकान पे भी जाएंगे, तो बहुत मेनी लाइव्स मेनी मास्टर, जर्नी ऑफ सोल्स, ऐसा करके बहुत सारे किताबें हैं। मतलब यदि आपको भी अपना समय खराब करना है, यदि आपके बुरे दिन आ गए हैं, तो आप भी जाकर अपना ये सब किताब पढ़ सकते हैं। अथवा यदि आपको अपना समय खराब नहीं करना तो बिल्कुल मत पढ़िए, ये सब किताबें बेकार हैं। हमारा जो भागवत कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है, आत्मा है और भगवान का वो अंश है। आत्मा जीव है और परमात्मा अंशी है, इसलिए हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भगवान के धाम जाना है। यही सत्य है और यही परम सत्य भी यही है। तो इतना दिमाग लगा के अंत में वही घूम फिर कर हमें वही आना होगा कि आत्मा है। तो इतना छोटा सा चीज को अपना जीवन खराब करने से अच्छा है कि हम एक शब्द में समझ लें कि आत्मा है और आत्मा से ऊपर परमात्मा भी है। बस यदि हम समझ गए तो हमारा 1 सेकंड में हमारा काम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि कैसे पुनर्जीवन हुआ है। तो ऐसे ही कुछ विद्वानों ने ये एक पोस्ट डाला था न्यूज़पेपर में कि कैसे एक बच्ची जो होती है जब जन्म लेती है, दोबारा जन्म लेती है, तो उसके पिछले जन्म की जो माँ होती है उसे कहीं मिल जाती है तो वो तुरंत उसे पहचान लेती है। तो इस तरह ये साबित होता है कि अच्छा पुनर्जन्म भी होता है। तो इन लोगों ने साबित किया, सब मतलब इन्हें भी, उन लोगों को विश्वास हुआ जो लोग तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पुनर्जीवन पे विश्वास नहीं करते, जो हमारे सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों को विश्वास हुआ कि अच्छा पुनर्जीवन बोल के कुछ होता है, री इनकारनेशन, है ना। फिर इंग्लिश में बहुत सारा किताबें और नॉवेल्स लिखा गया इस पर। ठीक है, इसीलिए बोला गया शब्द प्रमाण
कि जो भगवान ने कह दिया, जो भगवान कह देते हैं वही धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान ने कह दिया वही धर्म है और वही सत्य है। इसलिए भगवान कहते हैं ना गीता में कि नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे अलावा दूसरा सत्य कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान के शब्दों में जो वेद हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। तो जितने भी शास्त्र पुराण हैं वो भगवान से ही उद्धृत होती हैं और उनमें एक एक शब्द लिखा गया, चाहे हम पालन कर सके या ना कर सके वो बात की बात है। क्योंकि बोला गया, जैसे एक प्रभु जी हैं कुंडल कृष्ण प्रभु जी, तो उनका एक बात मैंने वृंदावन में सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सत्य भी है। वो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि शास्त्रों की बातों को हमें समझना हमारी औकात नहीं कि हम शास्त्रों के बातों को हम डायरेक्टली समझ सके। तो ये सही बात भी है, क्योंकि शास्त्र बहुत उलझन है, उसमें बहुत सारे नीति नियम है, बहुत कुछ है। तो इसलिए भगवान जो सरल सीधे तरीके से हम लोग और देखेंगे कि शास्त्रों से जो इतना सरल हमारे लिए, हमारे जैसे कलयुग के लोगों के लिए इतना सरल कर दिया गया भक्ति को, उससे सरल और कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए भगवान जो कहते हैं हमें बस समझ लेना चाहिए, हाँ शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, इसको सच, ये सच है और इसको सच मानते हुए हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए। देहिन अस्मिन् यथा देह कुमारं जवरं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोह्यति। कृष्ण कृपा मत श्री श्रीमती मुक्तिधाम स्वयं प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि यदि हम ये जान लें कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और उस स्तर पर रहकर हम अपना पूरा जिम्मेदारी पूर्वक हम जिस भी स्थिति में हैं, चाहे हम एक माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, जो भी जिस जगह पे रहकर भी जो भी रोल अदा कर रहे हैं, यदि हम ये जान जाएंगे कि हम आत्मा है तो हम सही तरीके से 100% तो नहीं, क्योंकि हम इंसान है। इंसान वो कहा जाता है कि गलतियों का झाड़ है, मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। तो हमसे गलतियां हो भी जाएं तो भी हमें पूरी तरीके से ये प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ अपना जिम्मेदारी कर ले। तो यहाँ पर जो दिखाया गया ये स्लाइड हम लोगों ने लेवल 1 में भी देखा था, ठीक है, कि शरीर को बनाए रखना आवश्यक है। भगवान भी कहते हैं कि कर्मयोग करना आवश्यक है, क्योंकि बिना शरीर को रखे हम शरीर बिना कर्म को किए हम शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो शरीर को निर्वाह करने के लिए हमें कर्म करना है, लेकिन शरीर अंतोदगत्वा शरीर ही शरीर नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पिंजड़े के अंदर जो पक्षी है, पिंजड़े को साफ सुथरा रखना है, नहीं तो बदबू मारेगा, रखना है, सही बात है। लेकिन पिंजड़े के चक्कर में रहकर यदि हम उस पक्षी को दाना खिलाना, चारा खिलाना बंद कर दें तो वो फिर पिंजरा कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ दिन वो पक्षी मर जाएगा। उसी तरह चाहे हम कितना भी शरीर को खा ले, पिला ले, जिम करवा ले, प्रोटीन पी ले, अंतोदगत्वा ये जो शरीर का जो मूल्य उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति ही जो मुख्य उद्देश्य है, यदि उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं करें तो फिर अंत में जैसे कहते हैं ना तरेत सा आत्मा, कि यदि ऐसा ना किया जाए तो ये खुद के आत्मा का ही हनन है, खुद के आत्मा की ही खुदकुशी है। तो अंतोदगत्वा वही हो जाएगा कि हमने शरीर के प्रति हमारा इतना आकर्षण रहा कि हम शरीर को पुष्ट करने के चक्कर में आत्मा को पुष्ट करना छोड़ दिया हमने। तो जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का पदार्थ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसी तरह आत्मा को पुष्ट करने के लिए हमें 2 चीजों को हर क्षण हमें करना होगा, तब जाकर कहीं हमारा आत्मा पुष्ट होगा। और वो 2 चीज क्या है? सबसे पहला है भगवान के लीलाओं का श्रवण, भगवान के जितने भी भगवान ने लीला किए उनका श्रवण, और दूसरा है भगवान के नामों का कीर्तन। जब हम लोग श्रवण और कीर्तन करेंगे तो ये जो 2 खुराक है ये हमारे आत्मा को पुष्ट करती है। जब हमारी आत्मा पुष्ट होगी
तब जाकर कहीं ये परमात्मा की ओर जाने का अग्रसर करेगी और इच्छा करेगी, और वो धीरे धीरे परमात्मा को जानने का प्रयास करते हुए कहीं एक दिन ऐसा आएगा भगवत कृपा से कि हम भगवत धाम जाने के लिए वो जीव, वो आत्मा तैयार हो जाएगी। इसीलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि देखिए हम ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बूझो तो जानो। हम लोग हर इंसान, जितने भी हम लोग इस सत्र में हैं अभी, हम लोग हर अपने आप से हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या 6 फुट के पैदा हुए थे या 5 फुट के? तो जिस प्रकार जिस शरीर से हम पैदा हुए थे वो शरीर आज कहाँ है? क्या आज है? नहीं है। जब हम लोग 15-20 साल का उम्र था, घने घने बाल, है ना, अब 50-60 की उम्र में क्या सर पे बाल ही नहीं है, गंजा हो गए, बाल खत्म। तो कहाँ गया वो सर, कहाँ गया वो उम्र, कहाँ गया वो शरीर? जब शरीर हरा फुरा एकदम हरा भरा था, वो गया शरीर। इसीलिए शरीर देहिनो अस्मिन यथा, है ना, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर चला जाता है, उसी तरह हमें सब समझना चाहिए कि धीरे 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 ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर एक ऐसा सिस्टम है जो अपने खुद के नाश की ओर बढ़ रहा है, कि बच्चा रहता है, बड़ा होता है, फिर और थोड़ा युवा हो जाता है, फिर थोड़ी उम्र घटती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर वही जैसे एक संत कहते थे, क्या होता है कि फिर 50 रुपया का मिट्टी के, है ना, हड़िया में हमें डालकर, है ना, हमें डालकर कोई प्रयाग में, कोई गया में, कोई समुद्र में हमें, है ना, क्या बोलते हैं, तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो हमारी दशा भी यही होगी। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग मर रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम तो नहीं मरेंगे, हमारा तो अभी दिन है। किसका कौन दिन है किसी को पता नहीं। इसलिए आज में जीकर हमें अपने आत्मा को पुष्ट करना है और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। जैसे एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि हम भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाएंगे, फिर, है ना, रसगुल्ला खाएंगे आगे चलकर। हमें इसी शरीर में रहकर ऐसा इस शरीर को साधन बनाकर ऐसा भजन करना है कि इसी शरीर को रहते रहते अंते नारायण स्मृति हो और भगवत धाम जाने के लायक हो जाए। और जितना आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान भी नहीं है। यदि आसान होता तो स्वयं भगवान ये नहीं कहते, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धे यत्तामापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, है ना, भगवान ये स्वयं कह भी नहीं कहते। इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें, और ये कार्तिक महीना, मतलब ये जो मेगा ऑफर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मेगा ऑफर 1 महीने का, अमेजन और फ्लिपकार्ट 4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह का देता है, लेकिन शास्त्र में 1 महीने का देता है, कि मतलब बम्पम ऑफर, कि एक महीने का फुल टू ऑफर एकदम, कि इस महीने में हमने जो कर लिया तो मतलब ये, मतलब एक छोटा सा दिया लगाया और लगाया कि हमने भूचाल, मतलब, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब वॉल्केनो आ गया। इतना पावरफुल है ये ऊर्जा, इसलिए इसको ऊर्जा का महीना कहते हैं। कार्तिक मंत्र राधा रानी का महीना है ये। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें भक्ति करना चाहिए इस महीने में, नहीं तो फिर अगले साल पता नहीं अगले साल आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं, है ना। अगला कार्तिक हम लोग देख पाएंगे कि नहीं, हम लोगों को पता नहीं। इसलिए इसी कार्तिक को, और अब सिर्फ 10 दिन, आज ही बात हो रहा था, सिर्फ 10 दिन, लास्ट 10 डेज, है ना। आज 28 है, अगला 8, मतलब कल से काउंटडाउन चालू हो जाएगा। आज डबल डिजिट है 10, कल 9, 8, 7, 6, फिर खत्म। फिर पता नहीं अगले साल कब आएगा, हमारे लिए आएगा कि नहीं, वो भी पता नहीं। इसलिए आज में हमें जीना है और आज भक्ति करनी है, आज भगवान की लीलाओं का श्रवण और गुणगान करना है, तब जाकर कहीं हमारी बात बनेगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, रूबी माता जी पढ़िए। सर्व माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए, रूबी माता जी पढ़िए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
न्यानी शयानी शयाति नवानि देहि। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए तो हमें इस शरीर को कैसे समझना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों से जो हमारा लेन देन होता है, उसी तरह हमारे शरीर से भी हमें वैसे ही समझना चाहिए। जैसे हम क्या यूज एंड थ्रो, कि जैसे हम अपने वस्त्र खरीदते हैं, चाहे कितने भी चमचमीले क्यों ना हो, कितने भी महंगा क्यों ना हो, है ना, चाहे स्लिम फिट हो या टाइट फिट हो, चाहे बरमूडा हो या 3/4 हो, है ना, चाहे उत्तर प्रदेश का वाराणसी, है ना, वाराणसी बनारस की साड़ियां हो या कांचीपुरम की कांजीवरम, कुछ कोई भी साड़ी हो, कोई भी कपड़ा हो, अंत में उसका नाश होना ही होना है ना। कांचीपुरम से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, और जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगला कार्तिक आए ना आए, तो कांचीपुरम बहुत सुंदर जगह है जहां पर एक बहुत मतलब एक भगवान निवास करते हैं, भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, जहाँ का जिनका दर्शन कर पाना बहुत दुर्लभ है। और जैसे हम लोग कहते हैं, पता नहीं फिर कभी जीवन में दर्शन हो पाए या ना पाए। आप लोग सब लोग जानते हो कि अति वरदराज नामक एक दर्शन होता है भगवान का। तो जिन लोगों ने, हम खास करके हम लोग जितने भी लोग हैं, पता नहीं हम लोग दर्शन कर पाएंगे कि नहीं अगली बार, क्योंकि इनका जो दर्शन है 40 साल में एक ही बार दर्शन होता है। और पिछला दर्शन 2019 को ही हुआ, 18 अगस्त 2019 को, और अगला है ना, अगला दर्शन होगा आपका 2059 को। तो उस समय तक पता नहीं हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा दर्शन होता है, बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का। तो यदि किसी को मौका मिले आप लोगों को तो जरूर जाइएगा 2059 को, तब तक के लिए हम लोगों को इंतजार करना है। तो इसी तरह जो मैं कह रहा था कि जितना भी अच्छा शरीर क्यों ना हो, चाहे है ना बॉडी बिल्डिंग करते हो या स्लिम हो या मोटा है, कुछ भी हो, जिस तरह अच्छे से अच्छे कपड़ों का भी एक दिन खात्मा होता है, उसी तरह अच्छे से अच्छे शरीर का भी एक दिन खात्मा होगा। इसी तरह हमें जस्ट यही समझना चाहिए कि हमारा शरीर जो है हमारी आत्मा के लिए एक वस्त्र ही है, बस और कुछ नहीं है। देखिए जब हम ऐसा समझ जाएंगे तभी जाकर देखिए हम लोग कभी बहुत बार ना चाहते हुए या चाहते हुए हम लोग हमेशा उंगली दूसरों के शरीरों पे उंगली उठाते हैं कि अरे इसका शरीर ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि है। देखिए हम घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि देहात्म बुद्धि। और जब तक हमारी देहात्म बुद्धि नहीं हटेगी, हमारा जो एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है ना, जैसे हम लोग देखिए हमारी प्रवृत्ति क्या है कपड़ों के मामले में, हम लोग हमेशा नए कपड़े चाहते हैं। लोग अलमारी ठसाठस भरी पड़ी है, फिर भी लोग अलमारी खोलते हैं कि आज मैं क्या पहनूं, हमें पता ही नहीं, अलमारी में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता कि क्या पहनूं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ गई है कि नया, कुछ नया, है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ नया। एक इसी नए पे एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, हिज ग्रेस सुदामा प्रभु, तो वो कह रहे थे कि नया जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे थे कि हमें भक्ति के कदमों में, भक्ति के पथ पर निरंतर लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है। क्यों? आप वृंदावन जाएंगे, आज मान लीजिए वृंदावन गए, तो जिस राधा श्याम सुंदर को आप इस कार्तिक में देखकर आए, अगले 30 साल बाद वही राधा श्याम सुंदर उसी तरह खड़े मिलेंगे आपको। वो राधा श्याम सुंदर बदलेंगे नहीं। यहाँ पर भक्ति के पथ पर कुछ नहीं बदलेगा। जो बदलना है वो हमारी चेतना, अपनी चेतना को बदलना पड़ेगा। जब हम अपनी चेतना को बदलेंगे तब जाकर कहीं हमें पता चलेगा कि ये जो तत्व है, तत्व है ना, जो सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं। इसलिए इसको हम लोग अपरिवर्तनीय कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी बदलता नहीं, जो हमारे आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का एक विशेषता यह है कि वो अपरिवर्तन है, कि उसमें कोई बदलाव कभी नहीं आता। बदलाव किसमें आता है? इस शरीर में। और बदलाव ऐसे चीज में आता है जो सत्य नहीं है। और ये शरीर भी सत्य नहीं, ये क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को इतना इंपॉर्टेंस, इतना महत्व नहीं देना चाहिए। बस यही हमें समझना चाहिए कि जैसे हम लोग अपने जीवन के दिनचर्या में सुबह एक वस्त्र पहनते हैं, शाम को उतार देते हैं, उसी तरह इस जीवन काल में हमें ठाकुर जी की कृपा से और अपने कर्मों के फल के अनुसार
हमें एक शरीर मिला है और उस शरीर का हमें पूर्ण रूप से उपयोग सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति में करना है, भगवत प्राप्ति के लिए करना है। और जब हम ये करने लगेंगे तो फिर शरीर से हमारा जो देहात्म बुद्धि है वो हमारा निकल जाएगा और हम उस आत्म तत्व में स्थित होकर हम भगवान का भजन हम लोग अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, चलिए पढ़िए शैलाश्री माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा आंदोलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शक्यता सर्वव्यापी, अविकारी, अविनाशी रहेगा। अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कह जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। देखिए यहाँ पर जिस आत्मा के बारे में हम लोग इतने 1 घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस आत्मा की विभिन्न विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया गया है। और ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न उड़ाया जा सकता है। ये निरंतर है ना, नित्य है, स्थानु रचलो यम सनातन है, सनातन है। हाँ, जैसे अंत में बोला गया कि जैसे ये अव्यक्त है, दिखता नहीं, ये अकल्पनीय है, जिसके बारे में हम नहीं कल्पना कर सकते। कल्पना क्यों नहीं कर सकते? तो जरा सोचिए कि कहा गया कि केश के अग्रभाग है ना, केश के अग्रभाग को भी अपने हाथ में पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस केश के अग्रभाग को जब हम 10,000 टुकड़ा करेंगे तब जाकर कहीं हमें है ना आत्मा का माप, हमें आत्मा का जो साइज है वो हमें पता चलेगा, आत्मा का जो आकार है वो हमें पता चलेगा। तो ये इतना है कि हमारी बुद्धि भी उस तक उतना दूर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ये अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय इसलिए है क्योंकि ये कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आत्मा को जानना, आत्मा सत्य है, इसलिए आत्मा के तत्व को, आत्मा के स्तर पर हमें रहना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं रहेंगे तब तक हम आत्मा को हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए जैसे यहाँ पर भगवान अंत में कहते हैं कि यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जीते जी है ना, माता पिता सास ससुर को पूछते हैं मर जाने के बाद, हाँ 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 20-25 लीटर है ना बाल्टी पानी निकाल लेते हैं। तो बाल्टी पानी निकालने से क्या होगा? और इसलिए बोलते हैं हम सब लोगों को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा गरुड़ पुराण, क्योंकि गरुड़ पुराण में मृत्यु का पूरा पूरा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां दिया हुआ है। और कहा गया है, और ये मुसलमान जाति में भी कहा जाता है, कहा गया है कि जब एक इंसान, एक रिश्तेदार कोई मर जाता है हमारा, और उस रिश्तेदार की याद में जब हम लोग रोते हैं, नाक से नेटा गिराते हैं, मुंह से सलाइवा गिरता है, ये सब चीज जितने भी हैं उस मृत शरीर को सूक्ष्म शरीर के रूप में, ये जितने भी हैं उसको खाद्य के रूप में उसको प्राप्त होता है। इसलिए बोला गया कि कभी भी अपने संबंधों के मरने पर रोना धोना नहीं चाहिए। यदि रोते हैं तो हमारी आंसुएं, हमारे नाक का पतंजलि घी, सब कुछ उसको खाने के रूप में हमें मिलता है। और ये कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक एक आंसू जब इंसान बहाता है, एक एक आंसू एक एक कीड़ा बनकर उस सूक्ष्म शरीर पर जाकर रेंगता है और उस सूक्ष्म शरीर को वो उसको तकलीफ पहुंचाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मोटा मोटा हमारे लिए समझने के लिए यही है कि जब तक हमारे संबंधी जीते जी हैं, जैसे मैंने कहा कि अपना यथाशक्ति हम अपना जिम्मेदारी करें, आशा किसी से ना रखें। क्यों?
क्योंकि देखिए ये जानने के लिए है ना, क्योंकि एक वैश्या कहती है ना, एक वैश्या कहती है कि आशा ही परमम दुखम। जब एक वैश्या ये समझ सकती है, फिर हम क्यों नहीं समझ सकते? क्यों हम समझ नहीं सकते? क्योंकि हमें भोग करने की वृत्ति है, हमें भोग करने की लालसा है, और जब तक जीवन में भोग रहेगा तब तक शांति जीवन में नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, जब तक जहां तक हैं जो भी सगे संबंधी हैं, सब जहां यथाशक्ति अपना कर्तव्य कीजिए और फिर निकलते बनिए। जहां ज्यादा आसक्ति कीजिएगा वहां आशा बढ़ेगी, और जहां आशा बढ़ेगी वहां दुखी दुख हमेशा निवास करेगा। इसलिए ज्यादा आसक्ति नहीं, यथाशक्ति अपना कर्तव्य करना है, और फिर भगवत नाम में अपने को हमेशा लगाए रखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सुनील प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी पढ़िए। प्रभु अविनाशी तो तदिद्येन सर्वमिदं ततं विनाशाय मत्स्यशासै न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में जो ऊर्जा, जो शक्ति, भगवान की जो शक्ति व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। बाद बाकी ये शरीर, जो पूरा जो शरीर है, ये शरीर और कुछ नहीं है, सिर्फ मांस और थैला, मांस मज्जे का एक थैला है और कुछ भी नहीं है। बस अविनाशी क्या है? वो आत्मा ही अविनाशी है, बाद बाकी सब कुछ नाशवान है। उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे भगवत गीता खुद कहती है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि किसी भी अवस्था में इस आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता और होगा भी नहीं। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाद बाकी जैसे ऊपर लिखा हुआ है, चेतना क्या है? जीवित और मृत शरीर के बीच अंतर। कि हमारा जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर जो है वो मृत शरीर है, वो जड़ है, जड़ वस्तु है। उसमें प्राण कब आते हैं? जब भगवान का अंश रूपी आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश करती है तब जाकर कहीं उसमें प्राण आता है, और जब वो चली जाती है तो फिर से वो जड़ बन जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, जो शक्ति, उसे ही अविनाशी जानो। बाद बाकी जो भी है सब कुछ नाशवान है। ठीक है, चलिए आगे। जमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। वो चला गया स्क्रीन चला गया। स्क्रीन तो मुझे दिख रहा है माता जी। नहीं, मैं वो श्लोक चला गया। श्लोक मैं जोर से थोड़ा इसे बड़ा करने के लिए कोशिश किया तो चला गया। वापस बाहर जाके आएगा शायद। अच्छा मीना माता जी पढ़िए फिर। मीना माता जी। अच्छा हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। शरीरम यद्वाप्योति यच्चाप्योत्तरं क्रामतीश्वरमः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगरन्नध्यानिवास्यत्यात् श्रोतं चक्षुः स्पर्शं न रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठात् मनश्चायं विस्मयायुन्नसते। इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग का दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरे स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
देखिए यहाँ पर बताया गया कि ऐसे बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये इस पर विश्वास नहीं करते कि आत्मा का कैसे देहांतरण होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मा का उसी तरह देहांतरण होता है कि जिस तरह हवा एक जगह से सुगंध लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा देती है, उसी तरह आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर पर चला जाता है। ठीक है। फिर कहा गया इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का, और वो जो आत्मा है जो जिस भी शरीर पर जाता है, चाहे वो एक पेड़ का हो, चाहे एक पशु का हो, चाहे बाघ हो, एक गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, या मनुष्य हो, कुछ भी हो, उसी के अनुसार उसके कान, नाक, मुंह, जितने भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, उसको उस प्रकार का मिलता है। और उसी प्रकार वो इंद्र विषयों में भी विशिष्ट प्रकार से इंद्रतृप्त और लिप्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि वी कैरी इंप्रेशंस फ्रॉम वन बॉडी टू द नेक्स्ट, ऐसा मतलब वही बात बताया गया कि जैसे कि सूक्ष्म आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ उसी तरह चला जाता है दूसरे शरीर में, जैसे हवा एक जगह से दूसरे जगह सुगंध को ले जाती है। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इस चित्र को हम लोगों ने देखा था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो किस तरह का बना होता है ना, अहंकार, बुद्धि, है ना, ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, अहंकार, मन और बुद्धि, इन तीनों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और ऊपर जो आपका है ना स्थूल शरीर जो पंच भौतिक का पंचभूत से बना हुआ है। ललिता माता जी पढ़िए। एष नित्यव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाशयः चतुर् आत्ममया गुणं विश्वमात्मनं सृजते प्रभुः। जीव शाश्वत और अविनाशी है क्योंकि उसका वास्तव में कोई आदि और कोई अंत नहीं है। वो ना कभी जन्म लेता है और ना ही मरता है। वो सभी प्रकार के शरीर का मूल सिद्धांत है, फिर भी वो शारीरिक श्रेणी से संबोधित नहीं है। जीव इतना उदात्त है कि वो सर्वोच्च भगवान के गुण के बराबर है, फिर भी क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो बाहरी ऊर्जा से भ्रमित होने की संभावना रखता है और इस प्रकार वो अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न शरीर बनाता है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया कि जीव मतलब भगवान वही आत्मा के बारे में यहाँ भागवतम में बताया गया है। तो जीव शाश्वत और अविनाशी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि उसका वास्तव में कोई आदि और कोई अंत नहीं है। क्यों आदि और अंत नहीं है? क्योंकि वो भगवान का अंश है, और जैसे भगवान के कोई आदि और अंत नहीं है, उसी तरह भगवान का जो अंशी है उसका भी कोई ना आदि है ना अंत है, ना वो कभी जन्म लेता है ना मरता है। तो सभी प्रकार के शरीरों का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत मतलब कि जितने भी शरीर हैं वो चलायमान इसलिए हैं, वो क्रिया युक्त इसलिए हैं क्योंकि उनमें आत्मा का निवास है। एक बार आत्मा निकल गया तो सब खत्म। फिर भी वो शारीरिक श्रेणी से संबंधित नहीं है। जितना जीव इतना उदात्त है कि वो सर्वोच्च भगवान के गुण के बराबर है, फिर भी क्योंकि वो बहुत छोटा है, बाहरी ऊर्जा से भ्रमित होने की संभावना रखता है, और इस प्रकार वो अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न शरीर बनाता है। तो हम जो कि हम लोग जानते हैं कि आत्मा जो है एक जीव जो है उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। उस स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करता है और उसे भोग की लालसा रहती है, और जिसके कारण वो अपना कर्म करता है, और कर्म के फलों के अनुसार वो फिर अलग अलग योनि में अलग अलग शरीरों को धारण करता है, और उसके हिसाब से वो सुख और दुख भोगते चला जाता है। ठीक है। चलिए आगे। तो अब है पवित्र नाम का अमृत। तो देखिए कविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जप करना। हाँ माता जी पढ़िए। ये न केवल चैतन्य महाप्रभु बल्कि वैदिक साहित्य भी कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल क्लो नास्ति एवं नास्ति एवं गति अन्यथा। ईवा का अर्थ है निश्चित रूप से और नास्तिक का अर्थ है नहीं। निश्चित रूप से
नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं क्या? क्रम से मनुष्य स्वयं को नहीं जान सकता, वह पहला निश्चित रूप से नहीं है। कोई अपने आप को ज्ञान द्वारा जान नहीं कर सकता, वह दूसरा है। निश्चित रूप से नहीं, योग से व्यक्ति स्वयं को नहीं जान सकता, हरगिज नहीं। कलो का अर्थ है इस युग में, कलो नास्ति एवं गतिर अन्यथा। इस युग में निश्चित रूप से इन 3 विधियों में से किसी से भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। फिर अनुशासित प्रक्रिया क्या है? हरे नाम नाम केवल बस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। केवलम का अर्थ है केवल बस हरे कृष्णा का जप करें। यह सबसे आसान और सबसे उदात्त प्रक्रिया है। वह अनुशासित, व्यवहारिक और अधिकृत है। इसीलिए इसे ले लें। इसे जीवन की किसी भी स्थिति में स्वीकार करें। जब करें, कोई खर्च नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, हम कोई रहस्य नहीं जप रहे हैं, नहीं यह खुला है और नाम जप करने से आपका दिल साफ हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जो बार बार बताया, बहुत सारे शास्त्रों में उद्धृत किया गया है कि ये जो श्लोक है कि हरे नाम केवलम कलौ नास्ते गतिर अन्यथा। तो ये जो 3 लाल अक्षरों में लिखा हुआ है कि पहला नास्तिव इसलिए है क्योंकि वो ये बताता है कि कर्म से मनुष्य स्वयं को नहीं जान सकता। दूसरा नास्तिक महाप्रभु इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कोई अपने आप को ज्ञान द्वारा नहीं जान सकता। ना कर्म से अपने आप को जाना जा सकता है, ना ज्ञान से। तीसरा नास्तिक क्यों है? योग से व्यक्ति स्वयं को नहीं जान सकता, ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से। तो तीन नास्तिक इसलिए आए हैं क्योंकि 3 तरीके से एक इंसान अपने आप को नहीं जान सकता और अंत में हरगिज नहीं जान सकता, वो कहते हैं। इसलिए कलयुग में क्या करना है, जो बहुत सरल उपाय है वो है भगवान के नामों का स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इन नामों का उच्चारण करते हुए, ये सबसे आसान और उदक प्रक्रिया है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि इसमें कोई खर्च नहीं, कोई नुकसान नहीं। बस अब हमें घर बैठे ही, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, घर बैठे ही ये कार्य हम कर सकते हैं। फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? नाम जप करने से क्या होगा? हमारा दिल साफ होगा। यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाब्धिम, कि चेतो दर्पण मार्जनम, की हमारा जो चित्त है वो साफ होगा जब हम हरिनाम का भजन करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमें हरिनाम का जप हमेशा हर दिन करना चाहिए। जब हम करेंगे तब जाकर कहीं हमारा चित्त साफ होगा और कहीं भगवान हमारे चित्त में आकर वास करेंगे। ठीक है, इसलिए जप करना इतना जरूरी है। अब है प्रचार ही सार है। तो प्रभुपाद कहते हैं, पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। प्रभु जी, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। और सबको स्क्रीन दिख नहीं रहा है? हाँ जी प्रभु जी, दिख रही है। ठीक है माता जी, अब रीजॉइन कर लीजिए एक बार। ललिता माता जी, पढ़िए। प्रचार। इस श्लोक में दया जीव शब्द, जिसका अर्थ है अन्य जीवों पर दया करना, यह दर्शाता है कि एक जीव को अन्य जीव के प्रति दयालु होना चाहिए यदि वो आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसे इस ज्ञान का प्रचार खुद को पूर्ण करने और कृष्ण के एक शाश्वत सेवक के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद करना चाहिए।
इसका प्रचार करना जीवों पर वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानवीय कार्य शरीर के लिए अस्थायी रूप से फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक जीव आत्मा है, अंततः कोई भी उसके आध्यात्मिक अस्तित्व के ज्ञान को प्रकट करके ही उसे वास्तविक दया दिखा सकता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। हर जीव संबंधित संवैधानिक रूप से कृष्ण का सेवक है। इस तरह तथ्य को भली भांति जान लेना चाहिए और लोगों के इसका प्रचार करना चाहिए। अगर किसी को पता चलता है कि वो कृष्ण का एक शाश्वत सेवक है, लेकिन इसका प्रचार नहीं करता, तो उसकी प्राप्ति अपूर्ण है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि तो यहाँ पर बोला गया कि जो प्रचार है, प्रचार क्या बोला कि एक जीव को अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए यदि वो आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहता है। तो भक्तों का जो एक विशेषता ये होती है कि वो हमेशा दयालु होते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि हम कितने भी प्रकार का दया लोगों को क्यों ना दिखाएं, वो हो सकता है कि कुछ शारीरिक तत्व से, शारीरिक दृष्टि से हो सकता है वो फायदेमंद हो, लेकिन जो असली परोपकार है वो है जब तक हम जीव को उसकी शाश्वत स्थिति ना प्रदान कर दिया जाए, तब तक उसमें हम कितना भी परोपकार करें वो क्षणिक ही क्षणिक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो देखिए हम परोपकार बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में बोला गया कि जब हम लोग अन्न दान करते हैं तो इससे बड़ा दान और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए मैंने किसी को अन्न दान दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने आज दोपहर में किसी को खाने के लिए बुलाया, कोई गरीब आदमी है उसको मैंने बुलाया घर पे खाने देने के लिए, अच्छी बात है, आज मैंने उसे बुलाया, उसने भरपेट खाया, उसका दिल खुश, तन मन धन सब खुश, वो घर चला गया। लेकिन अब बताइए क्या कल दोबारा, क्या ठीक उसी 12 बजे दोपहर को क्या उसे भूख नहीं लगेगी? लगेगी। मतलब जो मैंने दान दिया, जो मैंने परोपकार, दान तो छोड़ दीजिए, जो मैंने परोपकार किया उस इंसान के ऊपर, वो परोपकार अब कहाँ गया? खत्म हो गया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो परोपकार, ये शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो वो कहते हैं कि सर्वोच्च परोपकार यही है कि जब हम एक जीव को, एक जीव की परम स्थिति के बारे में हम उसे ज्ञान दे देते हैं, तो वो है परम ज्ञान, और वो है परम दान, और वो है परम उपकार। जब हम ऐसा यदि हम जीवन में कर सकें, तब हमें मानना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जन्म सार्थक करी, कि यदि हमें अपना जन्म सार्थक करना है तो हमें एक जीव को उसके असली स्थिति के बारे में हमें बताना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हम प्रचार करेंगे, जब भगवान के नामों का गुणगान और प्रचार करेंगे, तब जाकर कहीं ऐसा होगा। और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें जीवन में ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि हमने अपने जीवन में एक इंसान को, ज्यादा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक इंसान को यदि हमने एक सच्चा वैष्णव बना दिया, तो मान लीजिए हमारा जीवन सफल हो गया और दूसरा कुछ करने का बाकी नहीं रहा। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि एक सच्चा वैष्णव बनाने के लिए पसीना छूट जाता है इंसान का, क्योंकि वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। और यदि जैसे आप लोग, यदि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट प्रीचिंग करते हैं, तो जवान बच्चों को बुलाना, उनको खिलाने पिलाने तक इतना व्यवस्था किया जाता है, फिर भी बच्चे नहीं आते हैं। तो वो मतलब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कहते हैं, ये हम लोगों को पता है कि कितना मुश्किल है ये, क्योंकि हम लोग संडे को हर तरह का फैसिलिटी हम लोग देने का प्रयास करते हैं, अच्छा रसगुल्ला, अच्छा पनीर, ये वो, मतलब पूरा दिन आप विश्वास कीजिएगा कि हर बेस में, मतलब ऑलमोस्ट 60% बेसिस में हर संडे को, मतलब लोग सुबह से रात 10 बजे तक मतलब सिर्फ प्रचार में ऐसे लगे पड़े रहते हैं कि मतलब हर एक इंसान का हालत खराब हो जाता है। फिर भी लोग, मतलब इतना मुश्किल है ये प्रचार। लेकिन जब हम ऐसा प्रचार करेंगे जीवन में, और हमारे प्रचार से यदि ज्यादा नहीं, एक, सिर्फ एक कोई एक सच्चा वैष्णव बन गया,
तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया और दूसरा कुछ हमें करने के लिए जरूरत भी नहीं। ठीक है, इसलिए हमें जीवन में प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद की जो किताबें हैं उनको हमें दूसरों को देना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद पढ़ना चाहिए ताकि हम सामने वाले को बता सके कि हम उसमें क्या लिखा हुआ है ना। इसे ये तो हम लोग ऐसा ही होता है कि हम लोग दूसरों को देते हैं लेकिन हमारे पास उसमें क्या है हमें पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले हम पढ़ें फिर आगे चलकर हम दूसरों को पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे। तो अब है श्रवणम। तो श्रवणम क्यों इतना जरूरी है हमारे जीवन में, आज हम लोग देखेंगे। और किसी एक वरिष्ठ वैष्णव के मुख से आज हम लोग जो भी चर्चा किया उसको हम लोग थोड़ा सुनेंगे। और ये जो वीडियो है ये अंग्रेजी में है, तो वो जो भी कहेंगे जिनको समझ आ जाता है अच्छी बात है, तो फिर मैं सारांश में मैं हिंदी में अंत में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो स्क्रीन दिख रहा है मतलब आप लोगों को? जी प्रभु जी। Soulfulness begins by knowing who we are, by knowing who is mindful, by knowing who it is who is the seer, who's the hearer, who is conscious of all things and all beings around it, and in the way that the sun illuminates the universe with light, who illuminates the entire body with consciousness. It's the self, the soul. And soulfulness begins by this awareness that we, the soul, are different from both the body and the mind, and that we're different from all the activities of the body and the mind, whether it's past, present, or future. Just meditate on the sky. It's all-pervading, and yet it doesn't mix with anything. Similarly, a person in soulfulness, although seated within the body, does not identify with it or its actions. A soulful person is aware that these external instruments are at work, and yet he or she does nothing at all. In this way, the soulful person is never entangled, but remains always relieved. Now let me close by giving a practical meditation on how to cultivate soulfulness. Think of yourself as a driver and your body as a machine, an automobile. In the way that you're always different from the car in which you're seated, be always aware that you're different from your body and its activities. That's soulfulness. And that soulfulness leads self-realization. ठीक है, यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं कि जो चीज हम लोगों ने अभी तक बात किया कि हमें जैसे चालक होता है और गाड़ी, जब वो चालक गाड़ी चलाता है तो गाड़ी और चालक पृथक होते हैं। उसी तरह हम लोग जो हैं, जो जीव है, उसको शरीर को एक गाड़ी के रूप में मानना चाहिए। और जैसे गाड़ी और चालक अलग अलग हैं, शरीर और आत्मा भी अलग अलग हैं। और शरीर से संबंधित जितने भी क्रियाएं हम लोग करते हैं वो सब कुछ अलग अलग है। तो जैसे आकाश जो पूरी तरह व्यक्त है, उसी तरह ब्रह्मांड में व्यक्त है, उसी तरह ये जो आत्मा है पूरे शरीर में व्यक्त है। उसी तरह हमें आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। और हम तब समझ सकेंगे जब हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे चलेंगे। ठीक है, तो यही स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये था आज का अंत। क्या हो गया? ठीक है, आज का अंत श्लोक। तो जो मैं कह रहा था कि जो कल प्रभुपाद का जो तिरोभाव दिवस है, तो प्रभुपाद कितने, है ना, एक सेकेंड,